हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम बात करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में। बजाज फिनसर्व में हमें 2 वीक से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर वीकली कैंडल लगा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार 2 से 3 वीकों में हमें एक गिरावट दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से इंडियन मार्केट की कंडीशन भी है कि अभी बीच में 1-2 दिन में तो हमें अच्छा बुलिश मार्केट देखा, लेकिन कंटिन्यूअसली यहाँ पर हमको गिरावट देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन से और टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि बजाज फिनसर्व में हमें कहाँ तक और गिरावट देखने को मिल सकती है, किस प्रकार के यहाँ से टेक्निकल टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं और इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट कौन-कौन से हो सकते हैं और आने वाले समय में लगभग 1 साल के अंदर बजाज फिनसर्व में किस प्रकार की सिचुएशन बन सकती है, इन सब पर आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में ऊपर से हमें एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही थी और इस ट्रेंड लाइन का यदि हमको ब्रेकआउट देखने को मिलता तो हमको सीधे 1800 के ऊपर के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते थे, लेकिन ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ और बल्कि यहाँ से हमको मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली। यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो आप यह देखिए कि यहाँ बॉटम से भी एक ट्रेंड लाइन हमको आती हुई दिखाई दे रही थी और इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर हमको ब्रेकआउट देखने को मिला। एक बहुत अच्छी बेरिश कैंडल विथ ह्यूज वॉल्यूम हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे हमको प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है और किस प्रकार से यहाँ पर टेक्निकल हमारे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि कुछ सपोर्ट्स यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पर एक कंसोलिडेट फेज में स्टॉक यहाँ पर था और यहाँ पे एक बहुत अच्छा हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन ब्रेकआउट यहाँ पर आगे सस्टेन नहीं किया और वापस से हमको यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो गया हमारा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो नीचे में हमारा सपोर्ट जो एरिया जो निकल के आता है वो 1464 रुपए से 1448 रुपए के आसपास का हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल कर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। यदि हम इसे फर्दर थोड़ा सा देखें तो आप यहाँ पर देखिए, मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सपोर्ट जो था यहाँ पर भी देखिए आप, स्टॉक ने यहाँ पर भी सपोर्ट इस एरिया में भी कंसोलिडेट यहाँ पर किया हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी अभी देखें कि किस प्रकार से यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे हटा देते हैं और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ हमको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से कुछ हमको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये लेफ्ट शोल्डर हो गया यहाँ पर हमारा राइट शोल्डर हो गया और ये यहाँ पर हमारा हेड बन गया। तो इस पैटर्न में हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको मालूम है कि ये एक बेरिश पैटर्न होता है और इसमें मार्केट में ये हमको बताता है कि मार्केट में एक हमको गिरावट देखने को यहाँ पर मिल सकती है। और आप यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट लेफ्ट शोल्डर ये है, वहीं से राइट शोल्डर पे भी हमको एक रिएक्शन देखने को मिला और आज हमको लगभग 2.5% के आसपास की यहाँ पे 2.5 से 3% के आसपास की यहाँ पर हमको एक गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस एक्शन समझिए, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ एक हैमर टाइप की कैंडल भी बनी थी, इसे मैं हटा देता हूँ। ये देखिए यह हमको एक हैमर टाइप की कैंडल बन रही देखने को मिली थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बायर्स है। अब हमको ये देखना होगा कि यहाँ पे किस प्रकार का प्राइस एक्शन बन रहा है। यदि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन बनता है कि यहाँ पर कुछ समय तक स्टॉक टाइम पास करता हुआ वापस से अगर हमको ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मार्केट में यहाँ हमें ऊपर के लेवल आराम से 1676 रुपए के आसपास के देखने को मिलेंगे और जो ट्रेंड लाइन हमने ऊपर से बनाई थी इसके ऊपर हमको 1800 के लेवल तक देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन ना बनता हुआ, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन बनेगा और यहाँ पर हमको अगर ये ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये वाला है और इसके बाद जो मार्केट के हमारे टेक्निकल टारगेट निकल कर आ रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेक्निकल मेजरमेंट टूल के द्वारा यहाँ पर हम हेड एंड टेक्निकल टारगेट के लिए हम यहाँ पर एक मेजरमेंट टूल के द्वारा यहाँ पर नेक हेड से इस नेकलाइन को मेज़र कर लेंगे और उठाकर यहाँ पर हम इसे नेकलाइन पर शिफ्ट कर देते हैं। तो इसके द्वारा जो हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 1340 रुपए के आसपास तक के निकल कर आ रहे हैं। तो यदि इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है, ये वाले लेवल का ब्रेकडाउन यदि हमको देखने को मिलता है
तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये जोन आ जाएगा, और इसका यदि हमको यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो आने वाले समय में ट्रेड हमको स्टॉक 1340 रुपए के आसपास तक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। यदि हम यहाँ पर इसके फंडामेंटल पर बात करें कि फंडामेंटल इसके किस प्रकार है, तो अभी यहाँ पर Q2 का रिजल्ट भी अभी कंपनी ने अनाउंस किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ROCE 11% का है और ROE 14% का यहाँ पर है। इसके अलावा डेब्ट टू इक्विटी 4.94% है, और स्टॉक का पीई देखें तो 24.3 है, और स्टॉक पीई 33 पॉइंट है। स्टॉक पी 33% है और इंडस्ट्री पी 24 है। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉक हमको थोड़ा सा महंगा लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये नहीं है ये। और इसके अलावा यदि हम देखें पेग रेशो 1.71 यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, और कंपनी के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2,51,552 करोड़ का यहाँ पर डेब्ट हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यदि हम चलें यहाँ पर पीई रेशो के को देखते हैं, तो पीई रेशो देखें, इसका हाई पीई हमेशा रहता है। यहाँ पर देखिए 68% तक इसका पीई चला गया था, और उसकी अपेक्षा देखें तो पीई रेशो हमारा भी 33 यानी कि बहुत कम हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कंपनी के जो पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 90.4% CAGR कंपनी का है लास्ट 5 साल में। अच्छी बात है। कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ 20% ऑफ लास्ट 10 ईयर, ये भी अच्छी बात है। और अगर हम कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 4.97% टू बुक वैल्यू से लगभग 5 गुने पे कंपनी का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। कंपनी है लो रिटर्न इक्विटी 13.4% ऑफ लास्ट 3 ईयर। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बात करें तो कंपनी की सेल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में जो यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो उसमें सेल्स यहाँ पर 26,023 करोड़ है। जून क्वार्टर लास्ट क्वार्टर से देखें तो 23,280 करोड़ है। तो लास्ट क्वार्टर से सेल्स में हमें यहाँ वृद्धि देखने को मिल रही है। और यदि हम सेम क्वार्टर देखें, सितंबर से सितंबर देखें, तो सितंबर 2023 से हम तुलना करेंगे सितंबर 2022 तक, तो सितंबर 2000 में 20,803 करोड़ था, और सितंबर 2023 में 26,023 करोड़ है। तो लास्ट ईयर से यदि हम देखें तो बहुत अच्छा हमको ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंट की बात करें तो 38% का है। लास्ट क्वार्टर में देखें तो 40% था। सेम क्वार्टर में देखें तो 36% का हमको यहाँ पर मार्जिन देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए आप यहाँ सितंबर 2023 में 5,292 है। अगर हम जून क्वार्टर में देखें तो 5,125 करोड़ है। तो लास्ट क्वार्टर से हमको यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो सितंबर सेम क्वार्टर में देखें या हम लास्ट ईयर से तुलना करें तो 4,258 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी वृद्धि दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 3,756 करोड़ है। यदि लास्ट क्वार्टर से देखें तो 3,709 करोड़ है। तो लगभग लगभग सेम ही बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंतर नहीं है, थोड़ा सी ही यहाँ पर हमको वृद्धि दिखाई दे रही है। लेकिन अगर यदि हम लास्ट ईयर से देखें, सेम क्वार्टर में देखें, तो सितंबर 2020 में 2997 करोड़ का है। तो लास्ट ईयर से यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ हमको नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से EPS देखें तो 12.9 है। और EPS यहाँ पे लास्ट क्वार्टर से हमको यहाँ पर थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। लेकिन यदि हम यहाँ पे लास्ट ईयर से देखें सेम क्वार्टर में, तो बहुत अच्छा मूवमेंट हमको एक अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए लास्ट ईयर में मार्च 2022 में 68,406 करोड़ की यहाँ पर हमको सेल्स दिखाई दे रही थी। यहाँ पर मार्च 2023 में 82,072 करोड़ की सेल्स है। और TTM देखिए 94,682 करोड़ है। तो ये कंपनी के ने अच्छा काम किया और आगे भी अच्छे काम करने वाली है, ये हमको यहाँ पर इससे पता चलता है। यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 29,868 करोड़ है। लास्ट ईयर में आप देखिए 21,455 करोड़ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखिए आप लास्ट ईयर से यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11,271 करोड़ से 16,811 करोड़ रुपए यहाँ पर हो गया है। और TTM में 19,377 करोड़ है। तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में हमको अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। यदि हम देखें मार्च 2022 में 8,314 करोड़ था, मार्च 2023 में आपको 12,220 करोड़ है। तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही कंपाउंड सेल्स ग्रोथ आप देखिए 10 साल की 26% है, 5 साल की 20%, 3 साल की 15% है। और ये कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 15% है, 5 साल में 19% है, 3 साल में 24% है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 साल में 37% है, 5 साल में 23% है, और 3 साल में 40% का हमको दिख रहा है।
तो यहाँ पर बैलेंस शीट में भी देख लेते हैं तो कंपनी के पास जो रिजर्व हैं आप देखिए कंटिन्यूसली 2012 में 5,000 करोड़ के रिजर्व थे और 2023 सितंबर में 50,000 करोड़ के रिजर्व हमको दिखाई दे रहे हैं। तो लगभग 10 गुने के आसपास कंपनी ने यहाँ पर अपने रिजर्व को बढ़ा लिया है। इसका मतलब ये कंपनी बहुत अच्छा काम करते हुए आ रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, अपने लिए पैसा भी बना रही है। कंपनी की बोरिंग भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ-साथ यदि हम बात करें सीडब्ल्यूआईपी की तो देखिए 73 करोड़ की सीडब्ल्यूआईपी हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके साथ-साथ यदि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखें तो प्रमोटर के पास 60% 60.96 यानी लगभग 60.5% के आसपास की होल्डिंग यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। एफआईआई के पास 7.66% है। तो एफआईआई ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग थोड़ी-सी कम की है। तो डीआईआई ने अपनी होल्डिंग कम की है तो ये स्टॉक गए कहाँ हैं? इसको हम देखेंगे तो ये स्टॉक हमें एफआईआई के पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पब्लिक के पास देखें तो रिटेल पब्लिक के पास स्टॉक की जो होल्डिंग है उसमें कमी दिखाई दे रही है। यदि हम रिटेल पब्लिक के पास देखें 24.31% है। यदि हम इसे ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए जया हिंद इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड के पास 3.86% की होल्डिंग है और नीरज बजाज जी के पास 1.15% की होल्डिंग है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो लगभग 5% की होल्डिंग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। तो लगभग 19% की होल्डिंग हमको दिखाई देती है कि रिटेल पब्लिक के पास यहाँ पर है। तो जब तक यहाँ पर एफआईआई डीआईआई की होल्डिंग लगातार हमको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तब तक यहाँ पे घबराने वाली वैसे भी कोई बात नहीं होती है। तो ये फंडामेंटल थे, फंडामेंटल हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो स्टॉक में यदि हमें आने वाले समय में यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिलती है तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है कि स्टॉक को हम आगे भी परचेस करके एक अच्छे रिटर्न के लिए आने वाले समय में एक लंबे टर्म के लिए यदि आप रखना चाहें तो आप देख सकते हैं। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा वीडियो है। इसमें किसी प्रकार की बाय सेल या होल्ड की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य सलाह लें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।